हाय फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे मूट कोर्ट और कोर्ट में क्या अंतर है। तो दोस्तों, अंतर जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि मूट कोर्ट किसे कहते हैं। मूट कोर्ट एक कृत्रिम या आभासी न्यायालय होता है जो किसी न्यायालय द्वारा निर्णीत किसी विनिर्दिष्ट मामले अथवा किसी काल्पनिक वाद में छात्रों को प्रायोगिक प्रशिक्षण देने के लिए इसका आयोजन या गठन किया जाता है। अगर इसके अर्थ को देखा जाए दोस्तों, तो जो मूट शब्द का अर्थ होता है वह होता है तर्क द्वारा शास्त्रार्थ करना या विधि व्यवसाय के लिए बहस करना। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, मूट शब्द का अर्थ होता है काल्पनिक वादों में विधि के छात्रों के वार्तालाप की सभा से। दोस्तों, अब हम चलेंगे कि मूट कोर्ट और कोर्ट में क्या अंतर है। तो दोस्तों, यह जो मूट कोर्ट होता है यह विधि के छात्रों के लिए गठित एक कृत्रिम न्यायालय होता है। किसके लिए? विधि के छात्रों के लिए, और जिसमें विधि के छात्र भाग लेकर व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं कोर्ट की। कोर्ट एक वास्तविक न्यायालय होता है और इसको मुकदमे की सुनवाई की वैधानिक शक्ति प्राप्त होती है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मूट कोर्ट जो होता है इसमें राज्य की न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि यह क्या होता है, तो एक बनावटी कोर्ट होता है। और जो कोर्ट होते हैं सामान्यतया उन्हें राज्य की न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार होता है। अब आगे बढ़ेंगे। मूट कोर्ट, इसके पास पक्षकारों के मध्य विवादों को तय करने की कोई वैधानिक शक्ति नहीं होती। मतलब एग्जाम्पल दैट इनके पास कोई विधिक पक्षकार अपनी विवाद को लेकर इनके पास नहीं जाते और ना ही इनके पास कोई ऐसी मतलब विवादों को तय करने की शक्ति होती है। और जो कोर्ट होते हैं इनके पास विवादों को तय करने की वैधानिक शक्ति होती है, संवैधानिक शक्ति होती है। अब आगे बढ़ेंगे। मूट कोर्ट यह बनावटी होता है, आभासी होता है, इसके पास कोई शक्ति नहीं पाई जाती। यह सामान्यतः एक प्रैक्टिकल के लिए बनाया जाता है, जिससे कि लीगल प्रोफेशन के बच्चे सब कुछ अच्छे तरीके से जान सके, एक प्रैक्टिकल के द्वारा। कोर्ट को संविधान द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है। अब बात करेंगे कोर्ट की। कोर्ट को उसकी अवमानना करने पर दंड का प्रावधान किया गया है, हमारे संविधान के द्वारा भी किया गया है और अवमानना अधिनियम 1971 के द्वारा भी किया गया है। बट जो मूट कोर्ट होता है इसकी कोई अवमानना होती ही नहीं। अगर होती भी हो तो इस अवमानना से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह एक प्रैक्टिकल रूप का कोर्ट होता है छात्रों को सिखाने के लिए। कोर्ट, इसका गठन वास्तविक पक्षकारों के मध्य निपटारा करने के लिए होता है। क्यों होता है? कि जो पार्टीज हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके जो विवाद हैं उनको निपटाने के लिए किसका गठन होता है? कोर्ट का। बट जो मूट कोर्ट होते हैं उनका गठन क्यों होता है? मूट कोर्ट का गठन विधि के छात्रों को उन्हें दिए गए मुकदमे में विधि के नियमों को लागू करने का अवसर प्रदान किया जाता है, इसलिए इसका गठन होता है। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। कोर्ट, इसके जो न्यायाधीश होते हैं वह राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बट मूट कोर्ट, इसमें जो व्यक्ति न्यायाधीश होता है वह कोई विधि विशेषज्ञ हो सकता है या फिर कोई शिक्षक भी हो सकता है। मतलब कोई भी इसका मतलब विधि विशेषज्ञ व्यक्ति न्यायाधीश बन सकता है। कोर्ट के पास व्यक्ति को दंड देने की शक्ति होती है। बट जो मूट कोर्ट होता है उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती, क्योंकि वह क्या होता है, एक आर्टिफिशियल कोर्ट होता है सम टाइम के लिए। कोर्ट, इसमें जनमत की अपेक्षा निहित होती है। जितने भी कोर्ट हैं तो एक जनमत का एक लगाव रहता है, जुड़ाव रहता है कि कोर्ट हमें एक अच्छा डिसीजन देगा, वह हमेशा सही कार्य करेगा। और जो मूट कोर्ट होता है इसमें छात्रों की अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं कि इससे जुड़कर हम कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कोर्ट, इसका उद्देश्य न्याय प्रदान करना होता है
तथा अधिकारों का संरक्षण करना होता है। बट जो मूट कोर्ट होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को, लीगल स्टूडेंट को विधिक शिक्षा के बारे में, विधिक आचरण के बारे में और कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग होती है उनके बारे में बताने के लिए उनका गठन होता है।